मुझे नहीं उम्मीद थी, क्योंकि आज तक रियासत जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा स्वागत, इतने बड़े लोग मैंने किसी भी लीडर के स्वागत करते नहीं देखे। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। हमारा नेता कैसा है? कोई भी जगह हो जहां आज दूसरे भी फंक्शन कहीं दिल्ली में हूं या यहां हूं, वो इस फंक्शन के बराबर, जीरो के बराबर। जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली हुई है आज़ाद साहब ने। अपने 2.5 साल के टेन्योर में आज़ाद साहब ने वो काम करके दिखाया जो उसके बाद या उससे पहले किसी लीडर ने आज तक नहीं करके दिखाया। बात जो अमन अमान है, जो खराब हुआ है, जो दहशत जम्मू कश्मीर में आजकल है, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब बहाल कर। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अगर हम यहाँ 10 दिन भी बैठेंगे, हम बहुत खुश हैं कि जो आज़ाद साहब ने यहाँ बयानात किए, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है गरीब जनता का फायदा होगा। पूरी जनता साथ है, लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया और पूरी गरीब जनता आज़ाद साहब के साथ। मैं अब बता रहा हूं कि गुलाम नबी आज़ाद प्लानिंग और प्रोग्राम से नया जम्मू कश्मीर मिशन लेकर निकले हैं। यहाँ की मुश्किलात को आपने देखा कि यहाँ पिछले 8 साल में दूसरी सरकारें हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर। गुलाम नबी आज़ाद पर ये लोगों को विश्वास और यकीन है कि उनके वक्त में वो यहाँ प्रोजेक्ट लाएंगे। रिक्रूटमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ, उसको काबू करने में पूरी की पूरी ये कोशिश करेंगे। के बारे में हाँ, देखिए, आपको एक आज़ाद साहब ने एक छोटा सा अगर देखा जाए मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया, आप उसी को आगे चलाइए। उसकी जबान से जो कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। हमारे लीडर ने इसका खुलासा किया, हर चीज़ बताई। हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें जॉब की गारंटी चाहिए, हमें लैंड की गारंटी चाहिए, और क्या चाहिए। जितने लोगों का हजूम यहाँ पे आज हुआ, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, क्या उम्मीद थी आपको? मुझे नहीं उम्मीद थी, क्योंकि आज तक रियासत जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा स्वागत, इतने बड़े लोग मैंने किसी भी लीडर के स्वागत करते नहीं देखे, किसी का रिसेप्शन करते नहीं देखे। आज हिस्टोरिकल फंक्शन यहाँ पे हुआ। मैं कहूँगा कि कोई भी जगह हो जहां आज दूसरे भी फंक्शन कहीं दिल्ली में हूं या यहां हूं, वो इस फंक्शन के बराबर, जीरो के बराबर। जिस तरह आज़ाद साहब ने कहा कि अभी वो यहाँ से चिनाब वैली भी जाएंगे, आज जम्मू में इतना बड़ा फंक्शन, क्या लगता है चिनाब वैली में वहाँ कितना बड़ा? चिनाब वैली में तो वो कहते हैं वज़ील कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, ये अरबी एक लफ्ज़ है कि वो तो उनका घर है, वो तो टूट के पड़ेंगे लोग, वहाँ तो जगह नहीं मिलेगी इनके रिसेप्शन के लिए। मगर यहाँ जो रिसेप्शन आज हुआ, हिस्टोरिकल रिसेप्शन हुआ, मैं सल्यूट करता हूँ जम्मू के हिंदू मुसलमानों को। जो हजूम देखा अपने यहाँ, वो अपने आप एक रिफ्लेक्ट करता है कि लोग किस कदर गुलाम नबी आज़ाद को चाहते हैं, किस कदर उनसे हमदर्दी रखते हैं, किस कदर उनका मान सम्मान है और भरोसा है। क्योंकि जिंदगी में जिसका भरोसा हो, आदमी उसका साथ देता है। जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम नबी आज़ाद पर भरोसा, एतबार है, क्योंकि वो एक विजनरी आदमी है। उसने यहाँ 2.5 साल के अरसे में जो उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर के तौर पर जम्मू कश्मीर में जो दिया है, ग्राउंड पर, जमीन पर उतार के, जमीनी सतह पर काम करके लोगों को दिया है, लोगों को उस बात का एहसास है। ये जुमलेबाजी नहीं करते। क्योंकि जैसे देखा गया था सर कि नया कश्मीर बनेगा, वो वगैरह कई सारे और भी नारे आए थे, लेकिन अब आज़ाद साहब ने कहा कि बेटर J&K आएगा। मैं अब बता रहा हूं कि गुलाम नबी आज़ाद प्लानिंग और प्रोग्राम से नया जम्मू कश्मीर मिशन लेकर निकले हैं। यहाँ की मुश्किलात को आपने देखा कि यहाँ पिछले 8 साल में दूसरी सरकारें हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। बेकारी इतनी बढ़ चुकी है यहाँ कि लोग कई गलत बातों में, हमारे नौजवान लोग जो हैं, जिनके घर वालों ने हजारों लाखों रुपए लगा के उनको पढ़ाया और ट्रेनिंगें कराई हैं, सब घर में बैठे हुए हैं। घर के माहौल बिगड़ रहे हैं। लिहाजा गुलाम नबी आज़ाद पर ये लोगों को विश्वास और यकीन है कि उनके वक्त में वो यहाँ प्रोजेक्ट लाएंगे। रिक्रूटमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ, उसको काबू करने में पूरी की पूरी ये कोशिश करेंगे और नया मैसेज यहाँ जम्मू कश्मीर को देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग मेरे साथ हैं। सर, ये जो आज़ाद साहब ने स्पीच की, जो डेवलपमेंट के बारे में की, ये आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होते ये पहले कर गए, शायद उसके बाद शायद डेवलपमेंट और नहीं अभी तक हुई इस वक्त तक। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो हमारी तमन्ना थी, हमारे जज्बात थे कल से एक हफ्ते, हम ये चाहते हैं आज़ाद साहब सेंटर में रहे। आज़ाद साहब ने वर्कर्स से दे के सेंटर तक
पंचायत से दे के पूरे सुबह जम्मू कश्मीर और सेंटर तक बोला कि इस पार्टी को कितने खुश हैं आप? तो जब आजाद साहब ने इस्तीफा नहीं माना, सेंटर नहीं माना, आजाद साहब ने इस्तीफा जम्मू कश्मीर पहुंचे, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। अगर हम यहाँ 10 दिन भी बैठेंगे हम बहुत खुश हैं कि जो आजाद साहब ने यहाँ बयानात किए, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है गरीब जनता का फायदा होगा। और एक चीफ मिनिस्टर बनेंगे आजाद साहब? है चीफ मिनिस्टर बनेगा, पूरी जनता साथ है, लोगों ने चीफ मिनिस्टर बना और पूरी गरीब जनता आजाद साहब के साथ है। बिल्कुल, ये 100% सच है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू में जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और जिस तरीके से आज़ाद साहब ने मैसेज दी है, एक सेकुलर लीडर की यही पहचान है, बड़े लीडर की यही पहचान है। मैं कहूँगा गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की शान है, पहचान है, जान है और एक ब्रांड है जम्मू कश्मीर का एज वेल एज इन इंडिया। हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा ब्रांड जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने साबित करके दिखाया, जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि किस तरीके से डेवलपमेंट की जा सकती है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे लाया जा सकता है, किस तरीके से अमन अमान को कायम किया जा सकता है। और यही नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक शख्सियत जो है उसकी वो ये है कि आज तक उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है। वो वाहिद लीडर है जम्मू कश्मीर में जिनका कोई सानी नहीं है, जिनका कोई कंपैरिजन में है ही नहीं कोई ऐसा लीडर जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है। तो जिस तरह से कहा भी गया था पहले कि आज़ाद साहब ने जो है वो आज जैसे उन्होंने कहा कि हम पहला हमारा स्टेप होगा रिस्टोरेशन ऑफ 370, लेकिन कई लोग ये भी कई बार कहा गया कि उन्होंने पहले उसके हक में वोट दिया कि 370 के आज़ाद साहब। नहीं, एक बात गलत है। देखिए उस वक्त मेजॉरिटी वहाँ पे ब्रूट मेजॉरिटी है बीजेपी की, तो ये गलत बात। साथ दिया था उस समय आज़ाद? नहीं, बिल्कुल उसने अपोजिशन की थी, वो हिस्टोरिक उनका स्पीच है। अगर वो साथ देते तो चुप करते, फिर बोलते ही नहीं कुछ। जिस तरीके से वहाँ पे और भी पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला इस पे दफा 370 के खिलाफ? जब इसको खत्म किया गया, स्टेट को खत्म किया गया, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दफा 370 पे जो है कुछ नहीं। जब आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये मैसेज दी कि स्टेटहुड सबसे पहले जरूरी है, यहाँ की जॉब जरूरी है, यहाँ पे जो है लैंड राइट्स जो है यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है। अगर स्टेट नहीं होगा, फुल स्टेटहुड नहीं होगा तो दफा 370 का क्या मतलब है फिर? तो ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज क्लियर मैसेज दी है कि जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह आने वाले टाइम में गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कुछ और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से आप आए? जी खालिद साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, सेम कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से आकिब खांडे हूँ। तो आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज यहाँ पर आज़ाद साहब का वालिहाना इस्तकबाल किया गया, पहले एयरपोर्ट से फिर यहाँ आए, यहाँ पर उन्होंने इतना जो हजूम लोगों का यहाँ पर आपने देखा, काफ़ी सारी बातें उन्होंने भी की, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज़ाद साहब ने अगर रिज़ाइन किया तो क्या हुआ? आज़ाद साहब ने जब रिज़ाइन किया, उन्होंने अपने मतलब सेंटर से ही मैसेज दे दिया कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया। उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों की मजबूरी है आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी आया, जिसने भी सियासत की, कभी बोला गया नया कश्मीर बनेगा, कभी कुछ और कहा गया, जिससे आज़ाद साहब ही आज उन्होंने कहा कि बेटर J&K। क्या बेटर J&K? खालिद साहब, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली हुई है आज़ाद साहब ने। अपने 2.5 साल के टेन्योर में आज़ाद साहब ने वो काम करके दिखाया जो उसके बाद या उससे पहले किसी लीडर ने आज तक नहीं करके दिखाया। आप देखिए, उन्हें अपनी स्पीच में वो वाज़ेह तौर बताया कि मैंने कौन कौन सा काम किया यहाँ पे। उसमें मैं बोलना नहीं चाहूँगा टूलिप गार्डन या हज हाउस हो या यात्री भवन हो, कोई भी काम हो, डिस्ट्रिक्ट हो, टाउन हो, मेडिकल ब्लॉक्स हो, यूनिवर्सिटी ब्लॉक्स हो, ये मतलब जितने भी काम, उम्मीद ये लगती है कि आने वाला कल जो है वो जम्मू कश्मीर का वो सही होगा। मैं समझता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक लीडर अभी है जो उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों की, चाहे वो पहाड़ी हो, बकरवाल हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, या मतलब पंडित हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी ऐसी कम्युनिटी का हो, एक उम्मीद है गुलाम नबी आज़ाद साहब। आज के डेट में अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में सदारत संभालते, चीफ मिनिस्टर संभाल सकते हैं, स्टेटहुड या लैंड का या एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने बोला रिजर्व रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो अमन अमान है, जो खराब हुआ है, जो दहशत जम्मू कश्मीर में आजकल है, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब हाल करवा सकते हैं।